क्या आपने सुना है? एयरपोर्ट से चोरी हुआ लाखों का सोना और कोई सुराग नहीं छोड़ गया। रातों रात एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से करोड़ों का सोना कैसे गायब हुआ? कैसे चोरों ने बिना पकड़े निकलने का रास्ता बनाया? चोरों ने सीसीटीवी और सुरक्षा सिस्टम को कैसे चकमा दिया? क्या यह सिर्फ एक स्थानीय गिरोह का काम था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? कनाडा में हुई इस सबसे बड़ी चोरी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। अप्रैल 2023 में टोरंटो एयरपोर्ट पर एक घटना ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। स्विट्जरलैंड से 400 किलोग्राम सोना और 1.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर कैश लेकर एक एयर इंडिया की फ्लाइट टोरंटो पहुंचती है। सामान को सुरक्षित रखने के लिए ब्रिंक सिक्योरिटी कंपनी को नियुक्त किया गया था, पर जब कार्गो के कर्मचारियों ने एक व्यक्ति को दस्तावेज दिखाकर माल सौंपा तो उन्हें भनक भी नहीं लगी कि असली चोर वहीं सामने खड़ा है। चोरी के लगभग 10 घंटे बाद असली ब्रिंक सिक्योरिटी की गाड़ी आई। तब पता चला कि सोना और पैसा गायब हो चुका है। पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चला कि चोर ने एयर इंडिया के कर्मचारियों की मिलीभगत से यह कारनामा किया था। इसके बाद पुलिस की 117 लोगों की एक विशेष टीम प्रोजेक्ट 24 कैरेट बनाई गई। महीनों तक छानबीन चली पर कोई सुराग नहीं मिला। फिर सितंबर 2023 में पेंसिल्वेनिया में एक ट्रैफिक उल्लंघन के दौरान पुलिस ने ट्रक ड्राइवर मैकलीन को पकड़ा। कनाडाई पुलिस ने पहचान की पुष्टि के बाद उससे पूछताछ की। इसी दौरान 6 सोने की चूड़ियां बरामद हुईं, जिससे पूरी चोरी का भंडाफोड़ हुआ। आखिरकार इस बड़े षड्यंत्र में शामिल कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 2 भारतीय मूल के व्यक्ति भी शामिल हैं। अफसोस की बात यह है कि 400 किलोग्राम सोने में से सिर्फ 6 चूड़ियां ही बरामद हो पाईं। इस मामले में यह चोरी अप्रैल 2023 में हुई थी, जब एक व्यक्ति ने टोरंटो एयरपोर्ट पर 400 किलो सोना और 1.9 मिलियन कनाडियन डॉलर की नकदी को चोरी करने के लिए बड़ी चालाकी से एक सुरक्षा गार्ड की तरह खुद को प्रस्तुत किया। इस योजना में नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और उसने एयरपोर्ट के कार्गो क्षेत्र से बड़े आसानी से गोल्ड और नकदी वाले बॉक्स को एक ट्रक में लोड कर लिया। फिर वह ट्रक वहां से गायब हो गया और किसी को शक तक नहीं हुआ कि इतनी बड़ी चोरी हो चुकी है। जैसे ही असली सुरक्षा गार्ड ब्रिंक सिक्योरिटी एयरपोर्ट पर अपना सामान लेने पहुंचे, उन्हें पता चला कि जो सामान लेने पहले आया था वह असली सुरक्षा गार्ड नहीं था। इसके बाद हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचित किया गया। कनाडा पुलिस ने इस ऐतिहासिक चोरी के मामले की तफ्तीश शुरू की और इस ऑपरेशन को प्रोजेक्ट 24 कैरेट नाम दिया। इस चोरी को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो गई, क्योंकि यह कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी मानी जाती है। कुछ महीनों तक पुलिस के पास कोई खास सुराग नहीं था, लेकिन सितंबर 2023 में पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में एक शख्स को ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पकड़ा गया। उसकी कार की तलाशी में 65 हथियार और कुछ सोने की चूड़ियां मिलीं। जब पुलिस ने इस शख्स का चेहरा जांचा तो उन्हें अंदाजा हुआ कि यह वही व्यक्ति है जिसने ट्रक ड्राइवर की वेशभूषा में चोरी की थी। कनाडा पुलिस की मदद से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के दौरान उसने बताया कि चुराए गए सोने का एक बड़ा हिस्सा पिघलाकर अन्य वस्तुओं में बदल दिया गया था। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद कुल 6 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। इनमें एक ज्वेलरी शॉप का मालिक भी शामिल था, जिसने पिघले हुए सोने को अपनी दुकान में सुरक्षित रख लिया था। हालांकि इस पूरी योजना का असली मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। इसके अलावा चोरी हुए 400 किलो सोने का बहुत छोटा हिस्सा, यानी केवल 6 चूड़ियां ही बरामद हुई हैं। इस मामले ने न केवल कनाडा बल्कि कई देशों की पुलिस को भी चिंता में डाल दिया था, क्योंकि ऐसी सूक्ष्म और सुनियोजित चोरी के सामने आने से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा तंत्रों की कमजोरियां उजागर हुई हैं। इसके बाद इस मामले में कई और परतें खुली। जांच से पता चला कि इस चोरी की योजना बहुत महीनता से बनाई गई थी। चोरों का यह नेटवर्क बहुत ही अनुभवी और अच्छे से संगठित था, जिसमें नकली दस्तावेज तैयार करना, एयरपोर्ट सुरक्षा को चकमा देना और चोरी के बाद सबूत मिटाने जैसी कई रणनीतियां शामिल थीं। चोरी के तुरंत बाद पुलिस ने एयरपोर्ट और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से सुराग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन चोरों ने अपना सारा डेटा और उपकरण हटा दिए थे। गिरफ्तार किए गए अन्य संदिग्धों से पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया कि सोने को छिपाने के लिए कई तरीके अपनाए गए थे। चोरी किए गए सोने का एक बड़ा हिस्सा पिघलाया गया और अन्य छोटी छोटी वस्तुओं में बदलकर उसे अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया।
चोरों ने सोने के छोटे टुकड़े गहनों के रूप में बेच दिए या गुप्त बाजारों में अवैध रूप से भेज दिया ताकि उनका कोई ठोस सबूत न मिल सके। जांच एजेंसियों ने माना कि इस पूरे रैकेट में कई देशों के लोग शामिल हो सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हैं। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक चोरी के बाद यह सोना संभवतः कई देशों में तस्करी के माध्यम से पहुंचा दिया गया। इसे अफ्रीकी देशों में तस्करी के जरिए पहुंचाने की संभावना जताई गई, जहां अक्सर चोरी का सोना काले बाजार में बेचा जाता है। कनाडाई और अमेरिकी अधिकारियों ने अन्य देशों की सुरक्षा एजेंसियों से भी संपर्क किया ताकि इस चोरी का पूरा नेटवर्क पकड़ा जा सके, लेकिन अभी तक असली मास्टरमाइंड का कोई सुराग नहीं मिला है। इस चोरी की घटना ने हवाई अड्डों और संवेदनशील सुरक्षा वाले क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। इस घटना के बाद टोरंटो एयरपोर्ट और कई अन्य एयरपोर्ट्स ने अपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं में बदलाव करना शुरू किया, जिसमें कार्गो क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ाना और पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को अधिक मजबूत बनाना शामिल है। इस चोरी के मामले को लेकर कई फिल्मों और टीवी शो ने भी रुचि दिखाई है और कुछ मीडिया हाउस ने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की योजना बनाई है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सुनियोजित तरीके से की गई चोरियां कैसे एक देश के सुरक्षा तंत्र को हिला सकती हैं और अपराधी किस प्रकार कानून की पकड़ से दूर रह सकते हैं। इस मामले में एक और रोचक मोड़ तब आया जब एक गुप्त मुखबिर ने पुलिस को जानकारी दी कि चोरी में एक स्थानीय गिरोह का हाथ था जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए काम करता था। यह गिरोह पहले से ही कई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था और इस चोरी को भी उन्होंने बड़े ही चतुराई से अंजाम दिया था। उन्होंने एयरपोर्ट के कर्मचारियों और सुरक्षा प्रणाली की कमजोरियों का फायदा उठाकर इस घटना को संभव बनाया। इस चोरी के बारे में कई षड्यंत्र सिद्धांत भी सामने आए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस चोरी के पीछे किसी बड़े आर्थिक संगठन का हाथ हो सकता है जिसने यह सब कुछ अपनी योजनाओं के तहत करवाया। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चोरी गए सोने का इस्तेमाल कुछ विशेष प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों में हो सकता है, जैसे कि हथियारों की तस्करी या आतंकवादी संगठनों को फंडिंग। जांच एजेंसियों को इस मामले में एक और झटका तब लगा जब उन्हें पता चला कि चोरी के बाद चोरों ने हर तरह की डिजिटल निगरानी प्रणाली को बंद कर दिया था। किसी भी प्रकार के सुराग या वीडियो फुटेज को खोज पाना असंभव हो गया था। इसके कारण जांच एजेंसियां अब केवल अटकलों के सहारे ही आगे बढ़ रही हैं। कई विशेषज्ञों ने इस घटना पर अपने विचार प्रकट किए और एयरपोर्ट सुरक्षा में खामियों की ओर इशारा किया। उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अधिक सतर्कता और बेहतर तकनीकी उपायों की आवश्यकता है। इसमें बायोमेट्रिक स्कैन, एआई आधारित निगरानी प्रणाली और संवेदनशील सामानों की अधिक सुरक्षा के उपाय शामिल हैं। यह चोरी अभी तक रहस्य बनी हुई है और इसे सुलझाने के लिए पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस घटना के बाद से आम जनता में भी सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है और लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। अंततः इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध की दुनिया की जटिलता और एयरपोर्ट्स जैसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थानों पर बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को उजागर किया है।